नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा पहला पार्ट हमें दे रखा है घात px बराबर घात qx बराबर घात rx और घात rx बराबर 0। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि उदाहरण देने जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुपद कौन कौन से px, gx, qx और rx। तो हमारे पास जो px है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है हमारे पास भाज्य। जो gx है वो है हमारे पास भाजक और जो qx है वो हमारे पास क्या है, भागफल। और जो rx है वो है हमारे पास शेषफल। तो यहाँ पर हमारे पास भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाज्य या भाज्य को मैंने px बोला है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ px बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल मतलब gx गुणा qx प्लस शेषफल। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये रिलेशन यूज करेंगे हम, यहाँ पर ये संबंध यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या पूछा है, घात px बराबर घात qx। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो rx होता है, जो शेषफल होता है, उसकी जो घात होती है वो हमारे पास क्या होती है, rx की जो घात होती है, या यहाँ पर मैं लिख दूं घात rx, वो हमेशा लेस देन होती है घात, किसकी घात से लेस देन होती है, हमेशा भाजक की घात से, घात g ऑफ x। तभी तो भाग नहीं जाता आगे, तो हमारे पास शेषफल क्या बच जाता है, rx। तो घात rx होता है वो हमेशा क्या होता है, घात gx से लेस देन होता है। अब हमारे पास सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है, सबसे पहले पार्ट में हमें दे रखा है कि घात ऑफ p ऑफ x बराबर घात ऑफ q ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास शेषफल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि rx की वैल्यू मैक्सिमम टाइम हमारे पास 0 भी होती है। तो यहाँ पर घात px बराबर घात qx, तो इसको किस प्रकार उदाहरण दे गए इसका, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, घात px बराबर घात qx। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो हमारे पास जो घात px है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, घात ऑफ gx गुणा qx, और rx की घात में मैं क्या मान लेता हूँ एक बार 0। तो यहाँ पर हमारे पास घात px है वो क्या है, घात gx गुणा घात qx। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि घात px है वो घात qx के बराबर होनी चाहिए। मतलब हमारे पास यहाँ से क्या आता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि gx जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अचर होगा। तभी तो gx की वैल्यू हमारे पास 2, 3 ऐसे कुछ होगी, तभी तो यहाँ पर qx की जो घात होगी वो px की घात के बराबर होती है। gx हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा, px मान लेता हूं मैं 4x² माइनस 2x और प्लस का 2, और मैं यहाँ पर gx भाजक मान लेता हूँ 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो भागफल आएगा qx आएगा, उसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, qx को अगर मैं यहाँ पर px बटा gx करूंगा तो हमारे पास qx का जो मान आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो gx है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक अचर राशि है। और जो घात ऑफ px है वो हमारे पास क्या है, px की बहुपद की जो घात है वो कितनी है, अधिकतम 2। तो हमारे पास घात कितनी होगी, 2। और जो घात ऑफ qx है वो भी हमारे पास कितनी है, 2 है। तो ये हमें इसका एग्जांपल देना था कि हमारे पास घात ऑफ px बराबर घात ऑफ qx। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल हो गया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या दे रही है, घात ऑफ qx बराबर घात ऑफ rx। तो घात ऑफ qx बराबर घात ऑफ rx मतलब भागफल की घात है और हमारे पास जो शेषफल की घात है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है घात ऑफ qx बराबर घात ऑफ rx। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा कि हमारे पास मान लेता हूं मैं जो px है वो है, px की वैल्यू हमारे पास x³ प्लस x, और जो q हमारे पास जो gx की वैल्यू, जो भाजक है, भाज्य तो हमारे पास ये हो गया, और भाजक gx की वैल्यू वो है हमारे पास x² का। तो x² का जब मैं x³ प्लस x में भाग दूंगा तो यहाँ पर
सबसे पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ओनली x। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं निकालूं तो हमारे पास जो भागफल आया वो भी कितना आया, क्यू एक्स आया, वो भी हमारे पास कितना आया x, और जो आर एक्स आया वो भी हमारे पास कितना है, शेषफल भी कितना आया x। और दोनों की अगर घात निकालूं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी घात भी हमारे पास कितनी है, भागफल की घात भी एक और शेषफल की घात भी एक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ घात ऑफ क्यू एक्स बराबर घात ऑफ पी एक्स, और बराबर हमारे पास कितनी है, एक। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या है कि घात ऑफ आर एक्स बराबर 0। तो घात ऑफ आर एक्स बराबर 0 है हमारे पास, मतलब आर एक्स हमारे पास जो शेषफल है वो उसकी जो घात है वो 0 है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो आर एक्स है, जो शेषफल का है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो अचर राशि है तो वहां पे एक्स का फलन होगा नहीं, तो हमारे पास घात कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल एकदम ईजी है, हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास जो आर एक्स बचा है, मतलब हमारे पास जो घात है आर एक्स की, जो घात है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब आर एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। मतलब कोई नंबर आ जाए 2 3 4 तो वो हमारे पास क्या हो जाए, आर एक्स का मान। तो यहाँ पर मैं पी एक्स मान लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2, और जो हमारे पास जी एक्स हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा x और एक्स क्यूब प्लस 2 को, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हमारे पास जो क्यू एक्स का मान आएगा, भागफल का मान आएगा, वो तो एक्स स्क्वायर आएगा, जो आर एक्स आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो आर एक्स की घात है वो हमारे पास कितना आ गया, आर एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, तो घात ऑफ आर एक्स बराबर 0। तो यही हमारे सवाल का हल है। धन्यवाद।